फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पूनम 90 में। अगर आप गर्भवती हैं और आप पहली बार हॉस्पिटल जाती हैं तो डॉक्टर और नर्स आपसे कौन कौन से सवाल पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्या वजह होती है, क्या मोटिव होता है और कम से कम कितने चेकअप ज़रूरी होते हैं, कौन सी जांचें ज़रूरी होती हैं। अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सब बातों का आपके लिए जानना। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हाँ, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 3 विजिट यानी चेकअप तो करने चाहिए ही होते हैं। जो फर्स्ट विजिट होती है डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो, तो वो होती है 16 से 20 वीक में। और जो दूसरी विजिट है वो होती है 20 से 32 वीक में। और जो थर्ड विजिट होती है वो होती है 32 से 36 वीक में। तो ये 3 विजिट तो मतलब कंपलसरी है ही हैं। और इससे आप ज़्यादा विजिट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें कोई दिक्कत है या आप खुद से जाना चाहती हैं ज़्यादा विजिट के लिए तो आप जा सकती हैं। तो चेकअप के समय आपसे नर्स या डॉक्टर जो भी हैं, जो कुछ सवाल पूछते हैं, उनका मोटिव बस यही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो मेंटल और फिजिकली जो हेल्थ है उसको सही से उसका ध्यान रखें और शिशु के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। आपका जो भी बेबी है वो प्रीमेच्योर ना हो, समय से डिलीवरी हो, बेबी हेल्दी हो और जीवित अवस्था में हो। माँ को डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीड के लिए तैयार करना होता है और शिशु की देखभाल यानी जो शिशु आने वाला है उसके लिए तैयार करना होता है। जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं उनकी पूरी तरह से जांच कर उनको ट्रीट करना होता है, जिससे माँ और शिशु को खतरा ना हो। माँ और बेबी को टिटनेस से बचाना भी एक पर्पज होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से सवाल होते हैं जो डॉक्टर या नर्स गर्भवती महिला से करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो महिला की हिस्ट्री लेते हैं, यानी इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपका नाम पूछते हैं, आपका एड्रेस जानते हैं, आपसे LMP पूछते हैं जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके बारे में पूछते हैं। और EDT यानी जो आपकी संभावित डिलीवरी डेट होती है के बारे में आपसे बात करते हैं। और जो नेक्स्ट बात होती है वो होती है फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। आपसे आपके परिवार की आनुवंशिक बीमारियों के बारे में पूछते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई BP हो गया। साथ ही फैमिली की पोजीशन के बारे में भी पूछते हैं। मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं और बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। तथा माँ के साथ ही बेबी को खतरे से भी बचाते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, यानी अगर आपकी पहले कोई डिलीवरी हुई है तो पोस्टपार्टम यानी जो प्रसव के बाद की जो अवस्था होती है वो पोस्टपार्टम स्टेज। और पेल्विक यानी कि जो पेट का हमारा निचला हिस्सा होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पेड़ू भी बोलते हैं, इसमें लोअर इंस्टेटाइन यानी आंत, ब्लेडर और ओवरी आते हैं। इन सब में अगर कोई दिक्कत है तो पता लगाया जाता है और अबॉर्शन के बारे में भी जानकारी लेते हैं। और जो नेक्स्ट बात होती है वो होती है कि प्रीवियस लेबर के बारे में पूछते हैं, यानी अगर आपका पहले भी प्रसव हुआ है तो वो अपने सही टाइम में हुआ था या समय से पहले हुआ था या बाद में हुआ था। प्रीवियस बेबी के बारे में पता लगाते हैं आपसे, पहले के कितने बच्चे आपके जीवित हैं और उनका वजन डिलीवरी के टाइम कितना था, यानी बर्थ के समय, और उनका स्वास्थ्य कैसा था। प्रेगनेंसी के 6 सप्ताह से पहले और उसके बाद कौन कौन सी दवाइयाँ आप ले रही हैं इसके बारे में भी वो आपसे पूछते हैं। और आपसे पूछते हैं कि आप जो खाना खाती हैं उसके बारे में, कि आप जो खाना खा रही हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर है या नहीं। आपकी बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी लेते हैं। आपके पहले जन्मे हुए बच्चे के समय प्लेसेंटा की पोजीशन यानी एंटीरियर था या पोस्टीरियर था, और वो बेबी के जन्म के कितने समय बाद बाहर निकला था, ये सारी जानकारी आपसे लेते हैं। APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज, यानी प्रसव से पहले ब्लीडिंग के बारे में जानते हैं, कि आपको प्रसव से पहले कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी। अबॉर्शन के बारे में पूछते हैं, आपको अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो कितनी बार हुआ है। इसलिए आप अपने साथ अपने प्रसव की जो फाइल होती है पहले प्रसव की उसको ज़रूर लेके जाएं। और जो भी पहले बच्चों के समय आपने मेडिसिन ली थी और जो भी जांच थी या डिलीवरी की फाइल सब साथ लेकर जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता हो
और कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपके कहने के बजाय लिखित बातों को ज़्यादा नोटिस करते हैं, और आपके द्वारा जो भी हिस्ट्री प्रोवाइड की गई है, डॉक्टर को जो भी बातें बताई गई हैं उसके आधार पर वो आपकी प्रेगनेंसी की और आने वाले शिशु की कठिनाइयों को कम करते हैं और उनको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए डॉक्टर से आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है तो वो भी पहले से डॉक्टर को बताना ना भूलें, क्योंकि डिलीवरी के समय ब्लीडिंग नहीं रुकती है हार्ट वाले पेशेंट को, और महिला की जान भी जा सकती है। अब बात करते हैं गर्भवती महिला के लिए महत्वपूर्ण जांचों के बारे में। आपके आयरन और ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस बी, HIV, थायराइड और रूबेला टेस्ट, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है आपका, आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है, जिससे कि अगर आपको डिलीवरी के वक्त ब्लड कम है तो तुरंत जो ब्लड है वो चढ़ाया जा सके और गर्भवती महिला और बच्चे को बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे, हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।